हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम जानेंगे कि वो कौन सा विटामिन है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और उसका सोर्स यानी कि स्रोत क्या क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ें हम अगर लेंगे डेली लाइफ में तो उससे हमें वो विटामिन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है उसका क्या नाम हो गया, रेटिनॉल हो गया। ठीक है, रेटिनॉल हो गया, इसको यहाँ से रेटिनॉल हो जाएगा। अगर इसकी कमी, मान लीजिए कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी होगा, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं किसको, तो रतौंधी को। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। अब चलिए इसके सोर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका सोर्स कौन कौन सा है, यानी कि स्रोत कौन कौन सा है। यानी कि अगर हम गाजर का डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, अंडा का इस्तेमाल करें और फल जो भी फ्रूट्स वगैरह है उसका इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर में विटामिन ए सफिशियंट मात्रा में अवेलेबल रहेगी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, यानी कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और सोर्स यानी कि स्रोत की बात करें तो गाजर, दूध, अंडा और फल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह विटामिन बी1 की तरफ। ठीक है, विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का अगर रासायनिक नाम देखें तो थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा, तो थायमीन हो जाएगा। तो विटामिन बी1 को याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। इसके कमी से रोग की अगर बात करें तो बेरी। ठीक है, बेरी एक तरह का रोग है जो कि विटामिन बी1 के कमी से होता है। इसके सोर्स यानी कि स्रोत की बात करें तो मूंगफली हो गया, आलू हो गया या फिर सब्जियां। आलू, ठीक है, आलू आपको तो पता ही है, हम लोग मैक्सिमम सब्जी में आलू डालते ही हैं। तो आलू खाने से, मूंगफली खाने से और सब्जियां जो भी हरा सब्जी है उसको खाने से हमें विटामिन बी1 प्राप्त होता है। अगर विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो बेरी रोग हो जाएगा। और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। इसी तरह विटामिन बी2 दिया गया है। तो विटामिन बी2 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। अगर इसके कमी में यानी कि विटामिन बी2 के कमी से कौन कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में, तो त्वचा का फटना, आँख का रोग। ठीक है, आँख से संबंधित कुछ रोग हो सकती है। और देखते होंगे जो कभी कभी त्वचा फटने लगता है, जो हमारा स्किन है वो फटने लगता है, तो वो किसके कमी से होता है, तो विटामिन बी2 के कमी से होता है। चलिए इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम अंडा, दूध और हरी सब्जियां खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में विटामिन बी2 अवेलेबल रहेगी। ठीक है, सफिशियंट मात्रा में हमारे शरीर में अवेलेबल रहेगी। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या हो गया, राइबोफ्लाविन हो गया। इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का फटना और आंख का रोग होता है। इसका सोर्स क्या हो जाएगा, तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन बी3 की तरफ। ठीक है, विटामिन बी3 की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। इसके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो पैरों में जलन हो सकता है। ठीक है, हमारे पैर में कभी कभी अगर जलन हो रहा है तो समझ लीजिए कि शरीर में विटामिन बी3 की कमी है। और जो बाल है उसका पकना, बाल सफ़ेद हो जाता है, तो विटामिन बी3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है। अगर इसके सोर्स की बात करें यानी कि कहाँ से हमें विटामिन बी3 प्राप्त होगा, तो मांस। ठीक है, मांस अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन बी3 अवेलेबल रहेगा। दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, टमाटर खाइए और मूंगफली खाइए, इससे हमारे शरीर में विटामिन बी3 सफिशियंट मात्रा में अवेलेबल होगा, जिसके वजह से हमारे पैरों में जलन नहीं होगा, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होगा। ठीक है, तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। आगे बढ़ता है विटामिन बी5 की तरफ। अगर विटामिन बी5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो निकोटिनेमाइड। ठीक है, निकोटिनेमाइड हो जाएगा या फिर नियासिन हो जाएगा। ठीक है, इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन हो जाएगा। इसके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो मासिक विकार। ठीक है, ठीक है, पेलाग्रा जिसको बोलते हैं, मासिक विकार, इसके कमी से रोग होता है विटामिन बी5 की कमी से। चलिए इसके सोर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका सोर्स क्या दिया गया, तो मांस दिया गया है। ठीक है, मांस, मूंगफली और आलू, ये क्या है, विटामिन बी5 के सोर्स हैं। ठीक है, विटामिन बी5 के सोर्स हैं। विटामिन बी6 दिया हुआ है। तो विटामिन बी6 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो पायरिडोक्सिन। ठीक है, पायरिडोक्सिन हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। अगर इसकी कमी से रोग की बात करें तो एनीमिया हो जाएगा या फिर त्वचा का रोग हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया या फिर स्किन, जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होते हैं वो विटामिन बी6 के कमी से होते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें कहाँ से हमें विटामिन बी6 ज़्यादा मिलेगा, तो दूध में
मांस में और सब्जियां में, ठीक है। तो दूध, मांस और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में सेवन करें, जिससे विटामिन बी के जो भी मतलब अलग अलग टाइप है वो सारे हमारे शरीर में बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन एच या फिर बी7 बोलते हैं जिसको, ठीक है। एच अंडरस्कोर क्या दिया गया, H/B7। तो रासायनिक नाम की बात करें तो बायोटीन हो जाएगा इसका। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। इसके कमी से रोग कौन कौन सा होगा, तो बालों का गिरना। तो देखते होंगे आज के डेट में हेयर फॉल एक बहुत बड़ा मतलब डिजीज चला गया है। मतलब 80 से 80 से लेके 90% का लोगों को अगर देखेंगे तो उनका हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। तो ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी7 की कमी से होता है, या फिर चर्म रोग बोल सकते हैं, ठीक है। चर्म रोग भी विटामिन बी7 की कमी से होता है। तो अगर इसके सोर्स की बात करें कि कहाँ से हमें विटामिन बी7 सफिशियंट मात्रा में अवेलेबल होगा, यानी कि किस चीज़ का सेवन करेंगे तो हमें विटामिन बी7 मिलेगा, तो ईस्ट हो गया, गेहूँ हो गया और फिर अंडा हो गया, ठीक है। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़ा सा अंडा अपने सेवन में बढ़ा दीजिए। अंडा खाने से क्या होता है कि हेयर फॉल कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन बी12 की तरफ। तो विटामिन बी12 की अगर हम बात करें तो बी12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोक्लोबिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन क्या है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। अगर इसकी रोग कमी से रोग की बात करें तो एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया और पांडु रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। इसके सोर्स की बात करें तो मांस, कजेली, ठीक है, और दूध, ठीक है। मांस, कजेली और दूध, इसके सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन बी12 सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल रहेगी। अब चलिए विटामिन बी खत्म हो गया, विटामिन सी की तरफ चलते हैं। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सोलुबल विटामिन होता है, ठीक है। वाटर सोलुबल क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है। तो ये हमारे मतलब लाइफ में, हमारे बॉडी में डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे शरीर से आपको पता है कि वाटर हमेशा निकलता है, चाहे पसीने के रूप में निकलता हो, चाहे यूरिन के रूप में निकलता है। तो उसमें जो विटामिन सी है मिक्स होकर बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसका रिक्वायरमेंट हमारे लाइफ में डेली है। तो डेली कोशिश कीजिए कि जो भी मतलब चीज़ है जिस जो सोर्स विटामिन सी रखता है उसका सेवन करें। तो सबसे पहले हम लोग इसके रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो एस्कॉर्बी हो जाएगा और मसूरों का फूलना, ठीक है। देखते होंगे बहुत लोग दांत के मतलब दांत का मसूरा जो होता है वो फूल जाता है, दांत दर्द करता है, ढंग से खा नहीं पाते हैं, तो उनको विटामिन सी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चलिए इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आंवला, ठीक है, डेली बेसिस पे आंवला का सेवन करिए, नींबू का सेवन करिए, ठीक है। सलाद वगैरह खाइए तो उसमें नींबू रखिए, संतरा और नारंगी, ये सब खाने से क्या होता है कि विटामिन सी हमारे शरीर में सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल होता है। और विटामिन सी क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है, ठीक है, पानी में मिक्स हो जाता है और वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से इसका सेवन डेली करना चाहिए, जो भी सोर्स है विटामिन सी के। चलिए अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी के सबसे पहले इस रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। रिकेट्स एक तरह का बीमारी है जो मतलब हड्डी का प्रॉब्लम होता है, उस बोलते हैं रिकेट्स। इसका विटामिन डी की कमी से होता है। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, ठीक है। इसका मेन सोर्स क्या होता है, सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश है उस ये मेन सोर्स होता है कि इसके विटामिन डी का मेन सोर्स होता है। और दूध और अंडा, ठीक है, ये क्या हो गया, विटामिन डी के सोर्स हो गए। चलिए विटामिन ई का बात कर लेते हैं। तो विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल हो जाएगा। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो जनन शक्ति का कम होना, ठीक है। जो जनन शक्ति होता है, रिप्रोडक्टिव जो पावर है इंसान के अंदर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलिटी कम हो जाएगा। तो विटामिन ई का सेवन करना चाहिए, ठीक है। खास करके जो भी लेडी वगैरह हैं, लेडी और जेंट्स जो मैरिड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ई पे फोकस रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका जनन शक्ति स्ट्रांग होगा। नहीं तो अगर विटामिन ई की कमी होती है उससे जनन शक्ति का कम हो जाएगा। तो इसके सोर्स की बात करें तो हरी सब्जी, जो भी हरा सब्जी है, साग वगैरह, उसका सेवन करना है। मक्खन और दूध का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इससे क्या होगा कि बॉडी में विटामिन ई का हमारा बॉडी में सफिशियंट मात्रा में अवेलेबल होगा। चलिए विटामिन के की बात कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है इसको फिनोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। फिलोक्विनोन के नाम से किसको जानते हैं, तो विटामिन के को जानते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रक्त का थक्का न बनना। जैसे देखते होंगे जब कभी कहीं भी मतलब कट हो जाता है हमारे बॉडी में तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पर वो थक्का जम जाता है। थक्का जम जाता है तो ब्लड का निकलना कम हो जाता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगा तो वो थक्का बनेगा ही नहीं, और जो ब्लड है वो लगातार हमारे शरीर से निकलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि उसको हम दबा के नहीं रखेंगे। तो रक्त का थक्का बनना
बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, कौन, तो विटामिन के। ये आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का अगर नहीं बनेगा अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें सोर्स की अगर बात करें तो टमाटर हो जाएगा, हरी सब्जियाँ हो जाएगी और दूध हो जाएगा, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन के सफिशियंट मात्रा में अवेलेबल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।